हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास बैंकिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्वेल्थ क्लास बैंकिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है बैंकिंग का जो फर्स्ट चैप्टर उसका नाम ही है बैंक। और इसमें चैप्टर में बैंक की उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका विकास, बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बैंकिंग का विकास कैसे हुआ, बैंक क्या क्या कार्य करती है, उसका क्या प्रकार है, महत्व है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ना होता है। जो सबसे पहले बात आती है कि बैंकिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, तो हम कहें तो किसी न किसी रूप में आदिकाल से, जब से मानव सभ्यता का विकास होने लगा, मनुष्य धन का संग्रह करना सीखा और व्यापार करना सीखा। यानी जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से किसी न किसी रूप में बैंकिंग का कार्य भी प्रारंभ हो गया। हाँ, आज के आधुनिक बैंकों जैसा उस वक्त का जो बैंकिंग का स्वरूप था वो नहीं था। हमारे वैदिक काल से ही बैंकों के बारे में, बैंकिंग के बारे में, व्यापार के बारे में कुछ न कुछ चीज़ें हमको मिलती है। अपने पुराने हिस्ट्री की जो बुक्स देखें उसमें मिलता है। राजा महाराजाओं के समय जो कोष हुआ करते थे, तो बैंकिंग का काम किसी न किसी रूप में आदिकाल से ही चलता आ रहा है, या कहें कि वैदिक काल से ही बैंकिंग का कार्य भारत में चलता आ रहा है। आज के आधुनिक बैंकों के समय नहीं था, लेकिन किसी न किसी रूप में बैंक यानी धन के संग्रह का कार्य हुआ करता था। सर्वप्रथम जो बैंक का विकास हुआ, जहाँ से, जिस कंट्री से बैंक का विकास हुआ, वो यूरोपियन कंट्री था। यूरोप के इटली में सबसे पहले एक बैंक की स्थापना हुई। मैंने यहाँ लिख रखा है, यूरोप के इटली में सबसे पहले 1171 में बैंक ऑफ वेनिस, किसकी स्थापना हुई? यूरोप के इटली में सर्वप्रथम बैंक ऑफ वेनिस 1171 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ये बैंक सामान्य बैंकिंग का, सामान्य व्यापारिक बैंकिंग का जो कार्य होता है वो नहीं करते थे, धन के संग्रह का ही कार्य करते थे। फिर 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, इनकी स्थापना हुई। कहीं कहीं धीरे धीरे बैंकिंग का, धन के संग्रह करने का, धन के लेन देन का कारोबार विकसित होने लगा। फिर 1607 में बैंक ऑफ जिनेवा, 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, इनका विकास हुआ। हम लोग जानते हैं कि 16वीं शताब्दी से, 1600 ईस्वी से जो ब्रिटिश थे वो हमारे देश में और हमारे देश के साथ साथ बहुत सारे देशों पे अपना अधिकार कर चुके थे। ये अपना व्यापार फैला रहे थे। फिर इन्हीं जो ब्रिटिश थे, इनको अपने व्यापार के लेन देन करने में जो असुविधा होती थी, उसके समाधान के स्वरूप ये लोग बैंक का विकास करना चाहे और बैंक खोलने लग गए। फिर लेकिन बैंक का जो विकास की हम लोग बात करें, हम लोग बैंकिंग के विकास की बात करें, ये सबसे पहली बार 1171 में हुआ। परंतु जो बैंकिंग के विकास की हम लोग बात करते हैं, तो बैंकिंग का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में आने के बाद ही बैंकिंग का विकास हुआ। यानी कि व्यापारिक बैंकों का, जो आज के आधुनिक बैंक हैं, जो सामान्य लेन देन का कार्य करें, इस प्रकार के व्यापारिक बैंक क्या होते हैं? जिनमें आप धन जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो व्यापारिक बैंक, जो सामान धन का लेन देन का कार्य करते हैं। ऐसे बैंकों का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते हुआ। तो ये तो बात हो गई बैंकों के विकास की। अब बात करते हैं बैंकिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बैंक शब्द आया कहाँ से? तो बैंक शब्द कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इटली में बैंको या बैंक्यू शब्द प्रचलित था। इसका जो अर्थ होता था, जो बैंक्यू है, इसका मतलब बेंच से होता था। वहाँ पे इटली में पहले क्या होता था कि वहाँ के जो व्यापारी होते थे, जो साहूकार महाजन बनिए थे, वो मार्केट में बेंच लगाकर बैठते थे, लकड़ी का बेंच लगाकर बैठते थे और वहीं से धन के लेन देन का कारोबार करते थे। जैसे हमारे देशों में पहले प्राचीन काल में साहूकार महाजन बनिए आज भी होते हैं, पर आज उनका प्रभुत्व कम है, पहले इनका प्रभुत्व ज़्यादा था, ये धन के लेन देन का कार्य करते थे। उसी प्रकार से इटली में साहूकार महाजन बनिए बेंच लगाकर और उस पर अपने धन के लेन देन का काम करते थे। जिसका बैंक फेल हो जाता था, जो अपने व्यापार में असफल हो जाते थे, ऐसे व्यापारियों का जो बेंच होता था उसको मार्केट में ही तोड़ दिया जाता था। यानी अब ये इनका बिजनेस फेल हो गया, अब ये यहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके बैंक शब्द की उत्पत्ति यानी बैंको यानी कि बेंच शब्द से हुई है। लेकिन जो दिवालिया हो गया उसको बैंकरुप्ट कहते थे। जो दिवालिया हो जाता था उसका बेंच तोड़ दिया जाता था। उसके बाद और भी कई कंट्री में धीरे धीरे बैंक का विकास होने लगा। और जो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है बैंक ही, इसको आप कह सकते हैं BANKE, बैंक, ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, देख लीजिएगा। फ्रेंच भाषा का एक शब्द है BANCK, इसको फ्रेंच में भाषा का शब्द है, यानी इसको कहिए कि जर्मन में, फ्रेंच में ये जो बैंक है इसका मतलब होता था संयुक्त स्कंध कोष, ज्वाइंट स्टॉक फंड। संयुक्त स्कंध कोष, इसका मतलब होता था कि ज्वाइंट स्टॉक फंड संयुक्त स्कंध कोष होता था। इसी शब्द से ऐसा माना जाता है कि या तो इटली के या जर्मन के इसी बैंक शब्द से ही बैंक शब्द की आधुनिक जो बैंक है इस शब्द की उत्पत्ति माना जाता है। बैंक शब्द को बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले धन का कोष का द्योतक होता है। ये जो शब्द है मतलब जहाँ पे ढेर सारे लोग, बैंक शब्द का मतलब ये निकाला गया कि जहाँ पे ढेर सारे लोग अपने धन का संग्रह करते हैं, उनका धन इकट्ठा किया जाता है, उसे बैंक शब्द का रूप दिया गया। प्रारंभ में जब बैंकों का विकास जो मैंने लिखा है 1171 से ही बैंक की स्थापना शुरू हो गई थी, तब तक बैंक तो होते थे लेकिन जो सरकारें होती थी, जो राजा महाराजा लोग होते थे, वो अपने धन के संग्रह करने के लिए बैंक का प्रयोग करते थे। और फिर धीरे धीरे जब समाज में आधुनिक व्यापार बढ़ने लगा, इंडस्ट्री बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे व्यापार में लेन देन करने के लिए बैंकों की स्थापना होने लगी। और भारत में तो ब्रिटिश लोग जो आए और उन्हें अपने व्यापार के लेन देन में अपने अधिकारियों कर्मचारियों को धन के भुगतान करने में जो समस्या होती थी, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आधुनिक बैंक का प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ पे आधुनिक बैंक की स्थापना हुई। मैं एक पॉइंट और आपको समझाना चाहूँगी इसी वीडियो में। बैंक शब्द तो हमने समझ लिया कि बैंक शब्द क्या है। बैंक शब्द जहाँ लोगों का धन संग्रह किया जाता है, धन जहाँ जमा किया जाता है। इस बैंक शब्द को जो आज के आधुनिक बैंक है, इसको अगर परिभाषित करें तो आज का आधुनिक बैंक केवल धन के संग्रह का ही स्थान नहीं है। यहाँ पे धन के संग्रह के साथ साथ धन का, मुद्रा का व्यापार भी होता है, मुद्रा जमा भी किया जाता है और उसको निकाला भी जाता है, उसमें व्यापार भी किया जाता है। तो आधुनिक बैंक की जो परिभाषा कहें तो इसकी परिभाषा को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कार्य के अनुसार परिभाषा और दूसरी वैधानिक परिभाषा। कार्य के अनुसार जो बैंक की परिभाषा है उसमें भी कई विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, और वैधानिक परिभाषा जो भारतीय बैंकिंग अधिनियम के तहत है। कार्य के अनुसार परिभाषा में ये कहते हैं कि बैंकर वह है, यानी बैंक वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में, बैंक वो है जो अपने साधारण व्यवसाय में लोगों का जमा प्राप्त करता है, लोगों से धन जमा करता है, जिससे यह उन व्यक्तियों के चेक स्वीकार करके भुगतान करता है जिसके द्वारा खाते खोलकर धन जमा किया गया। या सामान्य भाषा में कहें तो बैंक वह संस्था है जो दूसरे लोगों का धन निक्षेप स्वीकार करती है और उनके द्वारा मांगे जाने पे उसका भुगतान भी करती है, वो चेक के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, अपने ग्राहक के द्वारा मांगे जाने पे उसका भुगतान भी करती है। ये तो कार्य के अनुसार हो गया कि बैंक क्या कार्य करती है, धन के जमा करने का, ऋण देने का और मांगे जाने पे भुगतान करने का। और जो बैंक की जो वैधानिक परिभाषा जिसको हम कहेंगे, जिसको कानून के द्वारा मान्यता मिली है, वो परिभाषा है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम कौन सा है? 1949। इस भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 में बताया गया है कि बैंक क्या है, बैंक या बैंकिंग क्या है। बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का कार्य करती है। 5 में ये कहा गया कि बैंकिंग वही है जो बैंकिंग का कार्य करती है, बैंक वो है जो बैंकिंग का कार्य करता है। लेकिन इतने से क्लियर नहीं होता है, तो 5 के बाद 5 में ये बताया गया है कि बैंकिंग से आशय ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए
ऋण देने के लिए या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी जगह पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जनता से जमा स्वीकार किया जाता है और मांगे जाने पे देय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक 5 की जो परिभाषा है, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के 5 में बताया गया है कि बैंकिंग क्या काम करता है। तो बैंकिंग जनता से धन का जमा स्वीकार करता है। किस लिए स्वीकार करता है? उसको या तो किसी को लोन पे देगा, ऋण पे देगा, या कहीं इन्वेस्ट करेगा। बैंक कैसे पैसे कमाती है? धन जमा करा के आपको उस पे ब्याज कहाँ से देती है? बैंक आपके पैसे से, हमारे आपके पैसे से बिजनेस करता है। हमारे पैसे को किसी बिजनेस में, किसी बड़े उद्योगपति के बिजनेस में उसको कहीं इन्वेस्ट करता है, विनियोजित करता है और उससे उसको ऊंचे ब्याज दर पे विनियोजित करता है। उससे वो जो लाभ कमाता है उससे बैंक अपना भी काम चलाता है और अपने जमाकर्ताओं को, अपने कस्टमर्स को भी ब्याज देता है। तो आई थिंक कि इस वीडियो में आपको बैंक के विकास से लेके बैंक की परिभाषा तक क्लियर हो गया होगा। आगे का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, बाय।